मैं हूं जी फवाद मुस्तफ़ा, आप एंकर हैं और आपने शो स्टार्ट करना है। आप ये क्यों खामोश मतलब आप टेप क्यों लगा के आई हैं, इसको उतारें प्लीज़, दरख्वास्त है, और शुरू करें। ये मतलब क्या है, ये हर सोशल मीडिया पे मतलब नया कुछ करना है हमने कि ज़रूरी है ये मैं नहीं नया कर रही, मैं उस आदि से मेरे साथ है फवाद भाई। अच्छा ये मुझे बताएं कि मैं एंकर हूँ ना, अगर मैं मुंह पे ये पट्टा बांध के बैठे हूँ भाई मेरे टेप लगाइए मैं बात नहीं करूंगी, तो फिर कौन बात करेगा? मतलब मुश्किल हो जाएगा, है ना, ये कोई रॉकेट साइंस बात तो नहीं है जी। तो भाई ये आकिब जावेद को क्या हुआ है? ही वाज अ हायर्ड कोच, अब कह रहे मैंने डायरेक्टर बनना है। हर किसी को डायरेक्टर बनना है, ग्रास रूट लेवल पे किसी को काम नहीं करना है, तो भाई काम कौन करेगा? वो तो मतलब क्वालिफाइड कोच है ना। अब सोचे मैं 12,010 साल से एंकरिंग कर रही हूँ, मुंह पे टेप लगा के बैठी हूँ, हाँ मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं एनालिसिस करूंगी, ऐसे कैसे होगा? अब सोशल मीडिया पे हमारे यही मसाइल हैं कि बातें आधी पता होती हैं, आधी नहीं पता होती हैं। भाई आकिब जावेद इनिशियली आ रहे थे डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हुआ ये कि आप पहला टेस्ट मैच पूरी तरह हार गए इंग्लैंड से। सही हो गया। जब हारे तो वो जो उनकी एक रील थी सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई कि जी ये फार्मूला लगाएं आप जीत सकते हैं बिल्कुल। तो जब वो बात हुई तो उन्होंने, जब चेयरमैन से मीटिंग हुई उसी बातचीत के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि जी ये आप ऐसे ऐसे जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी फिल वक्त आप एज अ चीफ सेलेक्टर आप ज्वाइन कर लें। तो जब चीफ सेलेक्टर ज्वाइन किया तो उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई, वो विकेट बनाया और उसके बाद जेसन साहब हमारे कोच थे और ये सारा कुछ हुआ और फार्मूला हिट हो गया। सही हो गया। उसके बाद गैरी साहब जो थे वो तैयार नहीं हुए कि सिलेक्शन कमेटी टीम बनाएगी, ये होगा यूं होगा, तो मैं नहीं काम कर सकता। तो फिर जेसन को बाद में तहफ्फुज़ात हो गए, वो सारे हो गए। हाँ। फिर आकिब को अबूरी कोच बनाना पड़ गया। सही, तो अबूरी कोच बनाया गया था। तो अबूरी कोच बनाया गया, फिर उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी तक का आगे जी बन जाए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई भी नया हेड कोच आएगा, ऐसे आप एडहॉक बेसिस पे नहीं चला सकते। तो ये सारा केस है। अब किसी ने कहा जी फायर कर दिया है तो निकाल दिया है तो रख लिया है, ये तो नहीं हुआ ना कि जी अभी तक के। और वो भी किस तरह पता चला कि एक नया ऐड आया है कि जिसमें जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप हेड कोच के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली हेड कोच का हमने ही अपने शो में ब्रेक किया था कि जी नया हेड कोच आ रहा है। और उसमें ये भी है कि माइक हीसमैन से बात भी हो रही, जो इस्लामाबाद के हैं कोच हैं। बट मेरा उस पर थोड़ा ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट भी करें और आप पाकिस्तान के हेड कोच भी बने। तो इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए अगर तो वो बनने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पहले कौन से इतनी सारी जगहों पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। आई मीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लोग जो हैं वो, अच्छा जो जिस ओहदे का बंदा है वहाँ पर वो है नहीं है जहाँ पर वो है, और अगर वो खेल रहा है तो साथ में वो चीफ सेलेक्टर भी है, फिर वो मेंटोर भी है, फिर वो किसी चैनल पे भी बैठ रहा है। तो ये सारे ड्रामे तो हो ही रहे हैं पीसीबी में। तो अगर एक और हो जाएगा, सब चलता है पीसीबी, सब कुछ कर सकता है भाई, पीसीबी सब कर सकता है। हाँ ये बात भी है।